बोलो सोमावती मस्या की जय। प्रिय भक्तों, 2023 में सोमावती अमावस्या 17 जुलाई के लिए अर्थात शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष में आ रही है और पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र पुख्य नक्षत्र बड़े ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसमें स्नान ध्यान पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। जो कोई भी इसमें पूजा पाठ वगैरह करता है तो उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जब सोमवार के लिए अमावस्या आ जाती है तो उसको सोमावती अमावस्या कहते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन पीपल के व तुलसी के नीचे पूजन करते हैं। मौली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद वस्त्र दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप करके 108 फल या साग या कुछ हाथ में लेकर के पीपल की या तुलसी की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद सोमावती अमावस्या की कथा सुनी जाती है और 108 प्रदक्षिणा या 8 प्रदक्षिणा करके 13 चीज़ें ब्राह्मणों के लिए अर्पित कर दें तो उसमें सोमावती अमावस्या को बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी पुण्य तीर्थ में जा कर के जो स्नान करते हैं सोमावती अमावस्या के लिए उनके अनेकानेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी लोग भी सोमावती अमावस्या की कथा श्रवण करें। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और 1 बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देनी जाती थी तो वो बोलता था सौभाग्यवती भव, लेकिन जब बेटी भिक्षा देने आती थी तो वो कहता था सुहागिन तो है पर इसके भाग में दुहाग अर्थात कुयोग लिखा हुआ है। यह बात सुन करके बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है। तब उसने बताया कि एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है और जब मैं भिक्षा लेकर के जाती हूँ तो वो बोलता है कि दुहाग मतलब दुख इसके भाग्य में लिखा है। यह बात सुन करके उसकी माँ ने कहा कल मैं भी सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया तो माँ ने छिप करके सुना। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से कही। इतनी बात सुन करके उसकी माँ ने आकर के कहा एक तो तुम हमारे यहाँ से भिक्षा लेते हो, बाकी ऊपर से हमें बुरा भला कहते हो। तब उस साधु ने कहा कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं कोई बुरा भला नहीं कहता हूँ, जो सच बात है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा महाराज आप इतना जानते हैं तो इसका दुहाग अर्थात कुयोग कुभाग्य जो लिखा है वो कैसे बदला जा सकता है। तब साधु महात्मा ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमावती अमावस्या का व्रत करती है। वो यदि आकर के अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर के माँ बहुत रोने लगी। सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। साहूकारणी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक पक्षी का घोंसला था जिसमें पक्षी का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारणी को घोंसले के पास में एक सर्पजात दिखाई दिया तो उसने उस बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मार डाला। जब पक्षी गरुड़ पक्षी और पंखनी आए तो घोंसले के पास में खून देख करके क्रोधित होकर के साहूकारणी को ही मारने लगे। तब साहूकारणी बोले कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, या सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने उसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देख करके तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारणी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ करके आओ। गरुड़ ने साहूकारणी को अपनी पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ करके आया। वहाँ जा कर के साहूकारणी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहुएं सब थीं, लेकिन वो आपस में लड़ती झगड़ती थी, काम धंधा नहीं करती थीं। तब
वो साहूकारनी घर में जाकर सारे कार्य को करने लगी। बहुएं सोचती हैं कि सारा काम कौन कर रहा है, और सासू माँ भी सोचती है कि यह काम कौन कर रहा है। तो सासू माँ ने एक दिन सभी बहुओं से कहा कि आजकल आप लोग लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और काम भी कर देती हो, देखते हैं कौन सी बहू काम करती है। ऐसा सोच करके वो देखने लगती है। रात्रि में एक स्त्री आती है और सारा काम करके चली जाती है। तो सोना धोबिन ने कहा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है कि जो तुम इतना कार्य करती हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले तुम मुझे वचन दो। सोना धोबिन ने वचन दे करके कहा बतलाइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ, इसलिए आप चल करके उसे सुहाग दें तो हमारी बेटी का सुहाग अजर अमर हो जाएगा। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी बीमार ख़त्म हो जाएं तो तेल इत्यादि में उनको रखवा देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर में चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास में कच्चा करवा और धागा उसमें डाल करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रख दिया और कच्चा धागा बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने अपने टीके मांग टीके से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और कोया मतलब आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल करके छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितने सोमावती अमावस्या की है उसका फल साहूकार के बेटे को लग जाए, और आगे जो मैं सोमावती अमावस्या करूँगी वो मेरे बेटे इत्यादि सभी को मिले। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमावती की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वो बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वो हांडी लेकर के चली जाती है। रास्ते में सोमावती अमावस्या आई तो हांडी का 108 प्रदक्षिणा लगा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ करके घर चली जाती। घर जाकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल में रखा हुआ है। तब वो टीका में से रोली निकाल दी, मांग में से सिंदूर निकाला और कोई आँख के कोए से काजल निकाला और नुमा में से मेहंदी निकाल करके छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली मैंने जो रास्ते में सोमावती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठ करके बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि यजमान सोमावती अमावस्या को जो आप मुझे दक्षिणा देती थी वो दीजिए। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमावती अमावस्या रास्ते में ही आई थी, जो मेरे पास तो कुछ नहीं था जो मैं तुम्हें दूं। पीपल के नीचे मैंने हांडी गाड़ी है और कुछ नहीं है। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जा कर के खोद करके देखा तो 108 और 13 सोने के सिक्के उसमें निकले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है कि मुझे बोल रही कि कुछ भी नहीं है। सोना धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें से चौथी पत्ती है, बाकी आपका मन चाहे उसको दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमावती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमावती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमावती अमावस्या की कथा कहने वाले को, सोमावती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को मांगी हुई मुरादें पूरी हो जाती हैं, परिवार में सुख समृद्धि मिलती है और सुख समृद्धि के साथ में जीवन उनका लंबा होता है। जय सोमावती अमावस्या, जय सोमावती अमावस्या। आशा करता हूँ कि यह सोमावती अमावस्या की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो के लिए आप लाइक कर दें
और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।